Acha guys, welcome back. Welcome to another tutorial. Basically, this tutorial is the continuation of the last lecture which we did. तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली ये आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग सीरियल मॉनिटर को यूज़ करते हुए अपने यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसको फिर अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वो चीज़ बताई थी। अब इसके अंदर बेसिकली मैं आपको इस लेक्चर के अंदर आपको ये बताऊंगा कि पहले तो हमने सिर्फ ये कह लें कि एक इंटीजर की वैल्यू थी वो प्रिंट कर ली थी। अब ये है कि कैसे हमने फ्लोट वैल्यू जो है उसको प्रिंट करना है, और फ्लोट वैल्यू के साथ साथ हमने कैसे स्ट्रिंग वैल्यू को भी प्रिंट करना है। तो वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए चल के देखते हैं। अच्छा देखिए, अब इस वीडियो में बेसिकली पता क्या है, मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले तो ये है कि लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको उसका आइडिया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसमें ये था सिंपली यहाँ पे आके हम अपना नंबर टाइप कर देते थे, और ये जो भी नंबर टाइप होता था, ये जो भी नंबर टाइप होता था, ये हमारे बाद में सीरियल मॉनिटर पर लिखा हुआ आ जाता था। जैसे फॉर इंस्टेंस टाइप योर नंबर इस 3 मैंने लिख दिया। इसका फ्लो होता था कि पहले ये हमसे एक क्वेश्चन करेगा, आस्क, वेट करेगा, उसके बाद जब हम इसे नंबर को देंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, ये उस नंबर को रीड करेगा और हमें उस नंबर की वैल्यू देगा। ये है, इसने बताया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी से आगे कंटिन्यूएशन करनी है। और वो कंटिन्यूएशन क्या है कि अब हम अपने बेसिकली इस फंक्शन में ये चीज़ बोलेंगे कि जब आपने नंबर को प्रिंट कर लिया है, अब आपका दूसरा काम ये है कि अब आप हमसे क्वेश्चन करें फ्लोटिंग नंबर के बारे में, फ्लोट वैल्यू के बारे में। तो कोई ऐसे बड़े मसले वाली बात नहीं है। मैं वापसी आके मैं यहाँ पर अपने वॉइड लूप में आके लिखता हूँ सीरियल डॉट सड़ियल लिख दिया सीरियल डॉट प्रिंटलन। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने लिखा सीरियल डॉट प्रिंटलन टाइप योर फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, मैंने ये चीज़ लिख दी। अब आपको पता है कि पहले क्या होता है कि पहले ये हमसे क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, उसके बाद ये वेट करता है। वेट करने के लिए मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, वेट करने के लिए भी टेक द यूज़ ऑफ सीरियल डॉट अवेलेबल। वही पुराना काम, सीरियल डॉट अवेलेबल विल बी वेटिंग फॉर नथिंग, यानी कि कोई भी टाइम पीरियड नहीं होगा वेट करने का। अब वेट ये कर लेगा। वेट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैं ऊपर आता हूँ। ऊपर आने के बाद इस बार आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल एज अ फ्लोट वैल्यू। फ्लोट नंबर लिख देते हैं इसे। ठीक है, फ्लोट नंबर से मैंने लिख दिया। सीरियल मॉनिटर ने वेट कर लिया। वेट करने के बाद अभी क्या करेगा, यहाँ पे आके लिखेंगे हम सीरियल डॉट प्रिंट फ्लोट नंबर इज स्पेस दिया। ठीक है जी, फ्लोट नंबर इज। लेकिन इससे पहले हमने एक काम और करना है। और वो काम ये है कि जैसे पहले आपको पता होगा कि नंबर को हमने पार्ट्स इंट किया था ना, पार्ट्स इंट था बेसिकली, जो कि हमारे इंटीजर को लुक आफ्टर कर रहा था। इस बार हम अपने फ्लोट नंबर को रीड करने के लिए, जो भी हमारी फ्लोट वैल्यू है उसको रीड करने के लिए टेक द यूज़ ऑफ पार्ट्स फ्लोट। ठीक है, विल टेक द यूज़ ऑफ पार्ट्स फ्लोट, सीरियल डॉट पार्ट्स फ्लोट। अब सीरियल डॉट पार्ट्स फ्लोट हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, नीचे हमने आके क्या करा, हमने ये लिख दिया कि आपका फ्लोट नंबर जो है क्या है, अपने आपके उसको बेसिकली यहाँ पे इन शॉर्ट इंग्लिश में हमने इस चीज़ को मेंशन कर दिया, फ्लोट नंबर इज। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन के अब यहाँ पे आके किसी चीज़ को उसमें तो नहीं लिखने की ज़रूरत। अब जिस नंबर को मैंने पार्ट्स फ्लोट किया है, बेसिकली पार्ट्स फ्लोट का बेसिकली आपको काम मैं बता दूं, जैसे पार्ट्स इंट का काम होता है ना,
कि नंबर इज इक्वल्स टू पार्ट्स इंट, जो हमारा पैरेंट टीचर जो यानी कि कह लो जो पहली डेटा टाइप है दैट इज नंबर, यहाँ पे आपने चीज़ बता दी नंबर इज इक्वल्स टू पार्ट्स इंट, यानी कि मेरा ये जो नंबर है ये किसके बराबर हो गया, ये पार्ट्स इंट के बराबर हो गया, यानी कि जो भी वैल्यू हम अपनी इनपुट फील्ड में देंगे ये नंबर उसके बराबर हो गया। बेसिकली वो नंबर जो होगा वो जाके डायरेक्टली सीरियल डॉट पार्ट्स इंट में सेव हो जाएगा और फिर हम उसी नंबर को प्रिंट करा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जैसे कि आपको दिख रहा है नंबर इज़, अब नंबर तो नहीं पता था हमने, जैसे इनपुट दिया नंबर यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। इस तरीके से काम करता है। अब ठीक इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने एक नया फंक्शन बनाया पार्ट्स इंट के बाद कि टाइप योर फ्लोटिंग नंबर भी, ठीक है ना, टाइप योर फ्लोटिंग नंबर। अब मैं इसको आके यहाँ पे वापसी आके क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। कंपाइल जैसे ही हो जाएगा सब स्केच को मैं अपलोड कर दूंगा। फिर ये चीज़ जैसे ही अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद मेरे पास ये कह लेंगे जो सीरियल मॉनिटर है ना नए सिरे से चलेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लास्ट लाइन में टाइप योर नंबर। मैं जैसे फॉर इंस्टेंस 2 टाइप करता हूँ, 2 टाइप हुआ नंबर इज़ 2, टाइप योर फ्लोटिंग नंबर 2.55, देखा आपने फ्लोट नंबर इज़ 2.55, तो ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते हैं। अब स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने का तरीक़ाकार क्या है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे आके लिखूँगा व्हाट इज़ योर नेम। सिंपली यहाँ पे आके हमने ये चीज़ लिख दी, व्हाट इज़ योर नेम, स्ट्रिंग नेम, मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब सीरियल डॉट प्रिंट एलन है, व्हाट इज़ योर नेम, ये हमने इसने मुझसे ये चीज़ क्वेश्चन करी। अब ये क्या करेगा, क्वेश्चन करने के बाद ये वेट करेगा, हम इसको वेट करवाते हैं। सीरियल डॉट वेट के लिए मैंने आपको बता दिया वी टेक द यूज़ ऑफ सीरियल डॉट अवेलेबल इज इक्वल्स टू 0। और ये मैंने आपको ये भी चीज़ बताई है कि 2 इक्वल्स टू क्यों लिखते हैं हम लोग। 2 इक्वल्स टू इसलिए लिखते हैं कि जब भी हम अपने फंक्शन में कोई भी ये कह लें कि जो भी हमारी इफ एल्स की या XYZ जो भी हम अपने लूप में कंडीशन बना रहे हैं, तो जब भी कंडीशन यहाँ पे मेंशन करते हैं ना, तो उसके लिए वी ऑलवेज टेक द यूज़ ऑफ 2 इक्वल्स टू साइंस इंस्टेड ऑफ 1। लेकिन जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ज़रूरत होती है, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी। व्हाट इज़ योर नेम, हमसे हमारा नेम पूछेगा, वेट करवाएंगे। वेट करवाने के बाद व्हाट विल डू इज नेम इज इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग, सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को रीड करेगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये चीज़ हो गया, सीरियल डॉट प्रिंट योर नेम इज, योर नेम इज सीरियल डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हमने लिख दिया नेम। अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। और मैं जैसे ही इस चीज़ को अपलोड करूँगा ये चीज़ क्या होगी, मेरे आर्डिनो में चली जाएगी। अब जैसे ये चीज़ मेरे आर्डिनो में जाएगी, आपके सामने क्या हुआ, जैसे ये चीज़ मेरे आर्डिनो में गई, फंक्शन नए सिरे से स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये चीज़ मैं क्या होऊंगा, उसको अपलोड करूँगा, मेरे आर्डिनो में चली जाएगी, ठीक है ना। अब ये आर्डिनो में जैसे ही गई ये चीज़, ये ना रिस्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे आके मुझसे पूछ रहे टाइप योर नेम नंबर, मैंने 3 लिख दिया। टाइप योर फ्लोटिंग नंबर 3.55 लिख दिया मैंने। व्हाट इज़ योर नेम, नेम लिख दिया मैंने, ठीक है। सो दैट्स इट, इस लेक्चर में इतना ही था। Just in case if you have any kind of questions, so please feel free to reach me out as per your convenience. आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो प्रेफर्ड मेथड है उसके जरिए मुझे रीच करें। डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में आके आपने जो भी काम किया उसे शेयर करें, देख के अच्छा लगेगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे यू हैव अ ग्रेट डे।